अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। बताओ क्या हुआ था उस रात। कुंदन भैया ने रीवा जी को सही सलामत छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उनको अकेले देखकर हमारी ही नीयत खराब हो गई और हमारी इस नीयत के बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए हमने उन पर गोली चलाना चाहा और वो गोली राघव भैया को लग गई। झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो ना? क्योंकि उस दिन हमने खुद अपनी कानों से सुना था कि तुम कुंदन भैया से बात कर रहे हो और ये कह रहे थे कि हमें मार डाले हैं। का? हम तुमको मारने के लिए बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब हमने आपके सामने एक नाटक किया था। दरअसल कुंदन भैया ने हमारे भाई को जेल भिजवाया था, हम तभी से इनसे बदला लेना चाह रहे थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। अबे हमरे बिटवा से बदला लेगा तू? नहीं साहब, गलती हो गई। का? बिटवा से बदला लेगा तू? बिटवा से बदला लेगा? हमरे बिटवा को गोली मारेगा तू? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हमरे बिटवा से बदला लेगा तू? हाँ? माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। बेटा उसे और ऐसी जगह काट कर फेंको इसे जहां इसकी लाश भी कोई ढूंढ न पाए। ले जाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। देखो, चाहे जिसे जो गलतफहमी हुई हो, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी बहुरिया झूठ ना ही बोल सकती है। ये कह रही है कि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया है, तो जरूर किसी ने किया होगा। दरवाजा बाहर से बंद था, वो आपने देखा था का? अरे मौसी जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये लड़की हमरे दोनों बबुआ के बीच दरार डालना चाहती है। ताकि दोनों एक दूसरे से खिलाफ हो जाएं। रेवा जी, एक बार को अगर आप हमारी अम्मा या बाबूजी पे इल्जाम लगाती ना, तो शायद हम आपका यकीन कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग आपसे नफरत करते हैं। लेकिन आपने इल्जाम लगाया हमने राम जैसे बड़े भाई पे। हाँ, उस भाई पे जिनकी अच्छाइयों की तारीफ पूरा बनारस करता है। इन्होंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, सबकी मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। अब उस बड़े भाई पे इल्जाम लगा रही हैं। आपने ना इन पर झूठा इल्जाम लगाकर बहुत ही गलत किया है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात।
सारी गलती हमारी है। कुंदन भैया ने रीवा जी को सही सलामत छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उनको अकेले देखकर हमारी ही नीयत खराब हो गई और हमारी इस नीयत के बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए हमने उन पर गोली चलाना चाहा। कुंदन भैया सबकी आंखों में धूल झोंककर अपनी साजिश पूरी करने वाले इंसान हैं, जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। हम आपसे प्यार करते हैं रेवा जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमने कुंदन भैया पे इल्जाम लगाएंगे और जबरदस्ती। छोटे, ने तुमको कहा लगा कि तुम ऐसे आंसू बहाते हुए हम पर इल्जाम लगाओगी और हम सारा इल्जाम अपने सर पर उठा लेंगे। तुम्हारी सोच से 10 कदम आगे सोचते हैं हम। हमको पता था कि तुम बच जाओगी, इसलिए हम अपने आदमियों को भेजे थे उस ड्राइवर को लाने के लिए। पहुंच लो। क्या जानना चाह रही थी तुम कि वो रूम के बाहर आग किसने लगाई? हम नहीं लगाई थी। जो हो सके ना कर लो। आखिरी बार समझा रहे हैं तुमको, जितना जल्दी हो सके राघव की जिंदगी से चले जाओ, वरना जिंदगी छीन लेंगे तुम्हारी। कुंदन भैया, हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और रही बात ये घर छोड़ के जाने की, तो ये जो घर है ना, वो हमारे पति का है और कोई भी पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर नहीं जाती। सुना आपने? और आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल आपका जो ये असली चेहरा है ना, ये हम राघव के सामने लाकर ही रहेंगे। भैया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाभी कुंदन भैया जैसे देवता इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा यार। ये सब ना उस ड्राइवर की वजह से हुआ है। उसी ने ही हमारी रेवा जी के मन में शक का पौधा बोया है। मैं तो कह रहा हूं उसको इतना मारना चाहिए ना, उसकी 7 पुश्ते याद रखे। खदा कहीं का। हमें तो लगता है शायद वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसकी वजह से भाभी ने बिना मतलब कुंदन भैया को वाड़े हाथ ले लिया। हमें भी ये लगता है। देखिए भैया, हम क्या कह रहे हैं ना कि हमको लगता है ना कि भाभी ने ये सब जानबूझकर किया है, आपको और कुंदन भैया को ना अलग करने के लिए। पगला गए हो क्या? दिमाग नहीं है? वो क्यों करेंगे ऐसा? देखिए, वो तो हमको नहीं पता है, बट वो आपके और कुंदन भैया के बीच ना फूट डालकर ना यहाँ से भागना चाहती हैं। नहीं, रेवा जी अब यहां से भागना नहीं चाहती। जब से हमें गोली लगी है ना, तब से उन्होंने हमारी ऐसी सेवा की है कि हमें पता लग गया कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो हमसे प्यार करने लगी है। हमने ये सच्चाई उनकी आंखों में देखी। समझ रहे हो तुम? जी, हमें भी यही लगता है। भाभी मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हैं। अब भैया, हमारे दिमाग में ना एक तो और बल्ब जल रहा है। वो हमने सुना है ना कि शादी के बाद पत्नी अपने पति को सबसे अलग करना चाहती, तो कहीं भाभी आपको भी तो अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहती? वैसे भी उनको आपका परिवार कुछ खास पसंद नहीं।
और ये औरतों की जो सोच होती है ना, घर तोड़ने में ना माहिर होती है। मारे एक खींच के। अम्मा की तरह काय बातें कर रहे हो बे? हमारी रेवा जी ना घर तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली औरत है, समझे? इनके खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनेंगे, बता रहे। जी भैया। ये जो कुछ भी हुआ ना बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। जी भैया।